थैंक यू जी। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ, कमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है नदीमुद्दीन जी, एक मिनट। महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद महाराज जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा सवाल आपसे है, ये धर्म के नाम पर नफरत के बीज इस देश में कौन बो रहा है? ये इतना संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है? कौन पुराना, कौन नया, कौन सर्वश्रेष्ठ, कौन, ये क्या बताने की और क्या जताने की कोशिश हो रही है? मधुसूदनानंद जी, देश में कहा जाता है कि सभी हिंदू हैं। नदीमुद्दीन जी, मेरा सवाल आपसे नहीं है। महामंडलेश्वर जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ। प्लीज मेरे को मजबूरन आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर आप नहीं सुनेंगे तो। मधुसूदनानंद महाराज जी, मेरा सवाल आपसे है, धर्म के नाम पर नफरत के बीज इस देश में कौन बो रहा है? क्यों ये कोशिश हो रही है? धर्म के नाम पर ये संग्राम क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्म के मर्म को जो नहीं जान पा रहे हैं, धर्म क्या है जो नहीं जान पा रहे हैं, और धर्म के अर्थ को ही नहीं, जो जानना ही नहीं चाहते हैं, वो लोग इस प्रकार से धर्म के नाम पर जहर उगलने का काम करते हैं। क्योंकि धर्म जो है, धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और धारण क्या करना? जो जीवन जीने की कला है, जो सृष्टि के नियम है, मनुष्य जिन नियमों के अनुसार जीवन जी करके आत्मा से परमात्मा तक और आध्यात्मिक यात्रा से मानव कल्याण, त्याग, तपस्या, इन मार्गों का अनुसरण करते हुए मानव सेवा और जीवन के उत्कर्ष आदर्श स्थापित करे, उसे धर्म कहा जाता है। अब जिनको धर्म की परिभाषा मालूम नहीं, वो यही साबित करेंगे कि हम पहले आए हैं, ये पुराने हैं, ये ऐसा है। ये ऐसे कुतर्क तब दिए जाते हैं जब धर्म की परिभाषा का मनन और चिंतन सही ढंग से ना हो। हमारा जो सनातन धर्म है, चूंकि मैं सनातनी हूं इसलिए मैं सनातन की बात करता हूं, और सनातन धर्म का अर्थ यही है जो शाश्वत है, जिसका आदि और अंत, यानी कि सृष्टि के द्वारा बनाए गए नियम, प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों का अनुसरण करना, यह सनातन धर्म हमें सिखाता है। और रही बात कौन पहले आया, कौन बाद में आया, तो ये बहुत बात का विषय है। और श्रेष्ठता अगर सिद्ध करना है तो श्रेष्ठता तर्क या वितर्क से सिद्ध नहीं होती है। श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए तथ्यों के आधार पर मनन और चिंतन की आवश्यकता होती है। आज सनातन धर्म के ऊपर यदि मैं एक तथ्य प्रस्तुत करूं तो आप देखिए कि पूरी पृथ्वी का भूगोल जो है वो सनातन के ग्रंथों में आपको मिलेगा कि पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी हुई थी, 7 समुद्र है, 7 पहाड़ हैं, इतनी नदियां हैं, इस प्रकार का पूरी भारतवर्ष का विस्तार है, इस प्रकार की भूमि का विस्तार है, सदाचारी जीवन ऐसा होना चाहिए। और सनातन धर्म धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों पर मनुष्य का जीवन बांटता है। तो इन सारी चीजों का जब तक मनन चिंतन करके जीवन में ना उतारा जाए तब तक धर्म को समझना और धर्म के बारे में या सनातन धर्म को लेकर या किसी भी प्रकार से कुतर्क देना मैं समझता हूं कि ये बचकानी हरकत है। जी, बहुत 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 सही बात आपने कही। और धर्म जो है वो हमेशा शांति का संदेश ही देता है। अभी हमारे और भी कुछ मेहमान हैं, देश रतन निगम जी हैं, अवधेश जी